हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो इस समय होने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ें। ये टॉपिक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये इस समय बहुत ही चर्चा में है। तो ये जो है एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये हमारे जीवन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए ये हमें पढ़ना आवश्यक है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हम लोगों को तब तक प्रयास करना चाहिए जब तक कि हमें अपना लक्ष्य नहीं मिल जाता। अगर हम किसी रेस में दौड़ नहीं सकते तो धीरे धीरे चल सकते हैं। अगर धीरे धीरे नहीं चल सकते तो बहुत ही धीरे धीरे चल सकते हैं। इस प्रकार कभी न कभी तो अपने लक्ष्य पर हम अवश्य ही पहुंच जाएंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1947 से ही वनों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्न किए गए हैं। यदि वनों को संरक्षित नहीं किया गया तो मानव जाति खतरे में पड़ जाएगी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना अब्दुल कलाम ने मिलकर वन महोत्सव को जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाना आरंभ किया था। तभी से वन महोत्सव मनाया जाता है। ये आखिरकार हमें ज़रूरत क्यों पड़ी कि हम वृक्षों को लगाएं या वन महोत्सव मनाएं? ये जो हमारे मानव विकास में जो औद्योगिक क्रांति हुई तभी से 1688 के आसपास से ही जो हमारे मूलभूत आवश्यकताएं औद्योगिकरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, लोहा, इस्पात आदि की आवश्यकता थी। ये जो है पृथ्वी के नीचे अरबों करोड़ों वर्षों से कार्बन के रूप में दबा हुआ था, जो कि हमने औद्योगिक क्रांति से निकालना शुरू कर दिया, जिससे कि ये कार्बन वायुमंडल में मुक्त हो गया और हमारे लिए एक खतरा उत्पन्न कर रहा है। जब इसकी खोज हुई थी कोयले की, तब तो उस वैज्ञानिक को बड़ा ही खुशी हुई होगी। उसी तरीके से प्लास्टिक की जब खोज हुई होगी तब इसको एक अद्भुत वस्तु कहा गया होगा। लेकिन आज ये सभी जो है हमारे लिए समस्याएं पैदा कर रही हैं। तो जीवन में जो जितनी चीज़ आसानी उपलब्ध करा सकती है वो उतनी ही समस्या पैदा करती है। ये जीवन का मूलभूत संदेश है। तो इसी वजह से जो हम लोग डीजल, पेट्रोल या कोयला यूज करते हैं वो कार्बन वायुमंडल में मुक्त होता है। उसी को फिर से दोबारा कैप्चर करने के लिए ही पेड़ पौधों की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिसके लिए हमारी सरकार लगातार तत्परता से काम कर रही है। इसे वर्ष 1947 में औपचारिक रूप से लागू किया गया था। इसके पश्चात सन 1950 में इसे कृषि मंत्री कन्हैयालाल मुंशी ने आंतरिक तौर पर जारी किया। देखिए, हमारी सरकार तो प्रयास करती है, लेकिन सरकार के भरोसे हमें नहीं रहना है, क्योंकि सरकार तो अपने वादे करके 5 साल 10 साल में चली जाएगी। लेकिन हमें अपने जीवन, अपने बच्चों, अपने आने वाली पीढ़ियों को अगर सुरक्षित रखना है तो हमें प्रति व्यक्ति को साल में 10 पेड़ या 5 पेड़ नहीं, 5 पेड़ हो सकता है तो 1 पेड़ अवश्य लगाएं, जिससे कि हमारा वातावरण शुद्ध हो और उससे हमें बहुत ही लाभ भी होगा। ऐसा नहीं वो पेड़ लगा दिए वो पड़ा रहेगा तो उससे कोई नुकसान होगा। उससे हमें आवश्यकता पड़ने पर भारी मात्रा में लकड़ी और धन की भी प्राप्ति हो सकती है। इसलिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत सारे पेड़ लगाएं, पर 1 पेड़ तो ज़रूर ही लगा सकते हैं अपने जीवन में।
तो हर साल एक पेड़ लगाने का आप संकल्प करें, इससे कि हमारी धरा जो है सुरक्षित रहे और हमारा जीवन भी सुरक्षित रहे। जैसा कि देखते हैं कुछ राज्यों में गर्मी 47 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गई है। ये जो है अभी हम देख रहे हैं कि किन्हीं-किन्हीं राज्यों में 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया। इतनी गर्मी से मनुष्य की मौत हो सकती है। इस बार हम देख रहे हैं कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ही व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है। पशु-पक्षियों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इससे कि पशु-पक्षी भी बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रहे हैं। वन हमारे ग्रह के लगभग 31% भूमि क्षेत्र को कवर करते हैं। संयुक्त राज्य का कहना है कि लुप्त जंगलों का मतलब ग्रामीण समुदायों की आजीविका का गायब होना, कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि, जैव विविधता में कमी और भूमि का क्षरण है। अगर हम वन को गायब करेंगे तो इससे हमें कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि होगी, भूमि का ताप बढ़ेगा, जैव विविधता में कमी आएगी और भूमि क्षरण बहुत तेज़ी से होगा। वनों से हमें प्राणवायु, फल, फूल, दवाइयाँ और मजबूत लकड़ियाँ प्रदान करते हैं, जिससे कि हम फर्नीचर, बेड और जो भी आवश्यक दरवाजे, खिड़की, अलमारियाँ जो भी हमें ज़रूरत होती है वो सभी हम अपने अनुसार बना लेते हैं। तो जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, मैं पिछले वीडियो से एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, जिसका कि जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। तो देखते हैं इस प्रश्न का सबसे पहले कौन जवाब देता है। तो प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा? तो उस अनुच्छेद को बताना है जिसमें यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। तो आप लोगों को अगर ये पढ़ाई अच्छी लगती है तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर एसटी विजन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इसमें आप लोग कंजूसी ना करें, क्योंकि पूरी ज़िंदगी आप लोग कंजूसी में ही बिताने वाले हैं, तो इसमें कंजूसी ना करें हैं। तो इसलिए आप लोग इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया करिए और जो अपने परिचय में पढ़ने लिखने वाले लोग हों उन्हें भी शेयर कर दिया करिए। आप लोग इतना ज़्यादा कंजूसी करते हैं कि आप स्वयं देख लेते हैं लेकिन दूसरे को कुछ नहीं दिखाते हैं। तो इसलिए हमारा सुझाव है कि अपने अगल बगल में जो पढ़ने लिखने वाले लोग हों उन्हें भी इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं तथा इसे शेयर कर दिया करें। तथा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।